नमस्कार विद्यार्थी, द्रोणा मैथ्स में आपका स्वागत है। एमपी स्टेट लेवल पर आयोजित परीक्षाओं के पैटर्न और लेवल को समझने के लिए इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को लगाना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो इस वीडियो में हम इन पेपर की मैथ्स को कवर करेंगे और सीखेंगे कि कैसे मिनिमम टाइम में, कैसे कम से कम टाइम में इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है, इनका आंसर लाया जा सकता है, उनके लिए क्या ट्रिक्स या क्या फॉर्मूला हमें ज़रूरी रहने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ 10 अनस्किल्ड वर्कर्स फिनिश द जॉब इन 4 days, इन हाउ मेनी एडिशनल स्किल्ड वर्कर शुड बी हायर्ड who are twice efficient than unskilled worker to finish the job in 2 days। ये बोल रहे हैं कि 10 अकुशल वर्कर जो हैं वो काम को कितने दिन में कर दे रहे हैं, 4 दिन में ख़त्म कर दे रहे हैं। फिर हमसे ये बोल रहे हैं कि आप ये बताइए कि कितने एक्स्ट्रा कुशल लोग लगेंगे, कितने एक्स्ट्रा कुशल लोग हमें लगेंगे यदि कुशल और अकुशल जो लोग हैं उनका अनुपात कितना है, कार्यक्षमता का अनुपात कितना है, 2:1 है। तो हमें कुल काम निकालना है। पहले कितने लोग लग रहे थे, 10। कैसे लग रहे थे, अकुशल की क्षमता कितनी है, 1। कितने दिन में काम कर दे रहे थे, 4 दिन में। इसका क्या मतलब हो गया, कुल काम कितना है, 40 है हमारे पास करने के लिए। अब क्या बोल रहा है, कुशल ट्वाइस एफिशिएंट है, इससे 2 गुने कुशल है। तो हमें ये बताना है कि कितने लोग लगेंगे। ठीक है, 40 काम कराना है। किस से कराना है, कुशल और अकुशल दोनों से। तो हमारे लिए कुशल प्लस अकुशल। कुशल कितने हमारे पास, 10। अकुशल कितने हैं नहीं पता, m। तो इतने लोग हो गए टोटल। कितने दिन में काम को करना है, 2 दिन में करना है। इस लाइन को आप बहुत अच्छे से समझें कि कितने एक्स्ट्रा कुशल लोग हमें लगेंगे। तो 10 अकुशल, सॉरी ये अकुशल है, 10 अकुशल तो काम कर ही रहे हैं, कुशल हमें और कितने लगेंगे। तो ये कितना आ गया, 40 = 10। कुशल के लिए क्या रखेंगे हम लोग, 1। सॉरी अकुशल के लिए क्या रखेंगे, 1। कितने लग रहे हैं कुशल, m। एक कुशल की इफिशियंसी क्या है, 2। इधर क्या आ रहा है, 2। क्या ये इसको 20, बिल्कुल ये कैंसिल कर देगा। इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20 में से 10 जाएगा तो आ जाएगा 10 = 2m। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। और यही हमसे पूछा गया था कि कितने कुशल लोग लगने वाले हैं। तो कितने कुशल लगेंगे, 5। इस क्वेश्चन को आप 1-2 बार और करें, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। तो टाइम एंड वर्क की प्लेलिस्ट आप लोग एक बार ज़रूर चेक करें कि टाइम एंड वर्क को किस तरीके से बिना किसी फॉर्मूले के किया जा सकता है। हमें माइंड में सिर्फ दो तीन चीज़ें माइंड में रखनी है, वो हैं एफिशिएंसी, टाइम एंड वर्क। जैसे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का होता है, वैसे इसमें सिर्फ 3 चीज़ों को माइंड में रखना है और सारे क्वेश्चन हमारे इसी कॉन्सेप्ट पे होंगे। तो स्टेट लेवल के इस टाइप के एग्ज़ाम्स में कभी कभी कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे आते हैं और ये क्वेश्चन उन बहुत अच्छे क्वेश्चंस में से एक है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक टैंक 3/5 भरा हुआ है। ए 10 मिनट टैंक को भर सकता है तथा बी 6 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों पाइप खुले छूट गए तो टैंक को पूरी तरह से खाली करने में कितना समय लगेगा। कोई दिक्कत नहीं, कितना भरा हुआ है, 3/5। कितना भरा हुआ है, 3/5 भरा हुआ है। ए 10 मिनट में भर सकता है और बी, ए 10 मिनट में भर सकता है, बी उसको 6 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है क्या, तो हम लोग ये कंसीडर कर ले रहे हैं कि कितना भरना बाकी है, कितना भरना बाकी है। अच्छा 3/5 तो भरा हुआ है, हम लोग टोटल काम मान लेते हैं 60। इनका एलसीएम क्या आ गया, 60। टोटल काम करना है 60। ये 10 में भर सकता है, ये 6 में खाली कर सकता है। तो इसकी इफिशियंसी क्या आ गई, 6। मतलब ये 1 घंटे में, एक मिनट में 6 यूनिट भर रहा है। इसकी इफिशियंसी क्या आ गई भाई, टोटल काम 60 है, 10 मिनट में पूरा कर रहा है, मतलब 1 मिनट में 6 काम कर रहा होगा। ये 6 में पूरा कर रहा है, मतलब 1 में 10 काम ये खाली कर रहा है, तो 10 पानी निकाल रहा है ये। ठीक है क्या, यूनिट बोल दें आप। तो ए और बी क्या आ गया, इनकी इफिशियंसी ये आ गई है। अब हमसे आगे क्या पूछा जा रहा है, यदि दोनों पाइप खुले छूट जाएं तो टैंक पूरी तरह से कितने समय में खाली हो जाएगा। ओके,
देखिए भरा हुआ कितना है, 3/5 भरा हुआ है। टोटल क्वांटिटी हमने क्या मानी है, 60, तो 60 का 3/5 कितना आ रहा है, 12 पंजे 60 और 12 तिये 36, 36। कितना खाली कराना है हमें, 36। देखिए दोनों एक साथ काम करेंगे तो इसने 6 भरा लेकिन इसने 10 खाली कर दिया। क्या मतलब हुआ, 1 मिनट में खाली होगा 4। कितना खाली कराना है हमें, 36, तो 36 डिवाइडेड बाय 4, 9। क्या मतलब हुआ, 9 मिनट में टैंक या टंकी पूरी खाली हो जाएगी। ये सारे क्वेश्चंस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिलेंगे जब आप इनको टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कवर किए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के कवर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से इतनी और इतनी बड़ी हैं, तो हम लोग क्या मानते हैं, तीसरी संख्या को हमने कंसीडर कर लिया कि वो 100 है। तो दो संख्याएं मतलब पहली और दूसरी, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या को हमने 100 मान लिया। 35 और 55% बड़ी हैं, तो पहली कितनी हो जाएगी, 135 और दूसरी कितनी हो जाएगी, 155। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 35 और 55% बड़ी है। 100 का कितना भी परसेंट निकालो वो उतना ही आने वाला है। तो 100 का 35%, 35 हो गया, तो 100 इसको 35% बढ़ाना है तो 135, 55% बढ़ाना है तो 155। दोनों का अनुपात क्या है, तो इन दोनों का अनुपात निकालना है हमें। ये हो गया, 5 से इसको काट दो, 5 दूनी और 5 सती 35, 5 तिरी 15 और 5 एकम 5, 27:31। ये इनका आंसर है। और ये क्वेश्चन ये आसान है और इसी टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 60 प्रेक्षणों का माध्य कितना है, 66 है। 60 का एवरेज कितना है, 66 है। बाद में यह पाया गया है कि 24 को भूल से 42 लिख दिया है। जो 24 था उसको गलती से कितना लिख दिया है, 42 ज़्यादा लिख दिया है। तो कितना ज़्यादा लिख दिया है, इसको कितना ज़्यादा लिख दिया है, 18 ज़्यादा लिख दिया है। कितना ज़्यादा लिखा है, 18 ज़्यादा लिखा है, मतलब 18 कम करना पड़ेगा हमें, ठीक है। और 18 कितनों में से कम होगा, 18 कितनों में बटेगा, 60 प्रेक्षण है ना हमारे पास, तो 60 में बटेगा। एवरेज का मतलब तो यही होता है। और एवरेज कितना है, 66 है। कब, जबकि 24 को 42 लिखा है, तो आप वापस आपने जितना एक्स्ट्रा किया है वो वापस निकालना पड़ेगा, 18 वापस निकालना पड़ेगा। 18 वापस निकालेंगे तो वो माध्य में से घटेगा। माध्य कितना है, 66 है। कितने लोगों में बटेगा, 60 में, तो 18 60 में अगर बट रहा है तो एक को कितना मिलने वाला है, 6 तिरी 18, 6 धाम की 10, 0.3 मिलेगा। क्या मतलब हुआ, 0.3। टोटल कितना कम करना है, 18, कितने लोगों में से, 60 में से, मतलब एक से कितना कम होगा, 0.3 कम होगा। और जो एक से कम होगा मतलब एवरेज से कम होगा। एवरेज कितना है, 66। इससे अगर हम लोग 0.3 कम कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ये 65.7। ये हमारा सही एवरेज रहने वाला है। क्या क्वेश्चन है, ए बी से 2 वर्ष बड़ा है जो स्वयं सी की आयु का 2 गुना है। यदि ए बी सी की आयु का योग 27 हो तो बी की आयु बताइए। ए बी और सी, ए बी से 2 वर्ष बड़ा है जो स्वयं सी से 2 गुना है, मतलब सी को अगर हम लोग कितना मान ले, 1 मान ले, तो बी कितना हो जाएगा। ए बी से 2 वर्ष बड़ा है जो स्वयं सी से 2 गुना है, मतलब बी सी से 2 गुना है, तो ये 2 हो गया। इनमें x मान ले हम लोग, ताकि हमें ये 1 और 2 ऐसे ना लगे कि ये रियल 1 और 2 है। इसकी वैल्यू x मान ली तो इसकी क्या होगी, 2x। ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, बी कितना है, 2x, तो 2x से 2 बड़ा कितना होता है, 2x, ठीक है। ए की आयु, बी की आयु और सी की आयु हमने निकाल ली है। तीनों का योग 27 है, तो इन तीनों का योग अगर हमारे हिसाब से देखा जाए तो ये आ रहा है, जबकि ये लोग बोल रहे हैं कि 27 है, तो इनका योग 27 के बराबर होना चाहिए। कितना हो रहा है ये, 2 2 4 और 1 5। इधर क्या एक्स्ट्रा बच रहा है, 2, इधर जाकर के माइनस होगा, 27 से 2 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, 25। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। क्या पूछा है हमसे, बी की वैल्यू बताइए। बी की वैल्यू आपने क्या कंसिडर की थी, 2x, तो कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष। यही हमारा आंसर है। टाइम एंड वर्क का एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन हमारे पास आया है। x को एक कार्य का 1/3 भाग पूरा करने में 4 दिन लगते हैं। 1/3 भाग, x अगर 1/3 भाग काम को 4 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने में करेगा, 12 दिन में करेगा।
y को उसी के 1/6 भाग को 3 दिन में कर पा रहा है, y इसके 1/6 को 3 दिन में कर पा रहा है, मतलब पूरा काम करने में इसे 18 दिन चाहिए। z को उसी कार्य के आधे भाग को करने में 5 दिन लगते हैं। आधा काम करने में अगर 5 दिन लग रहे हैं तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? 10 दिन लगेगा। ये तो आसान सी चीज़ें थी जो हमने क्वेश्चन से निकाली हैं। वे तीनों इस कार्य को 3 दिन साथ मिलकर करते हैं, XYZ काम छोड़कर, तो ये आसान है। हमारे लिए क्या ज़रूरी है? हमने ये निकाला है कि X, Y और Z काम कितने कितने दिन में कर रहे हैं, 12, 18 और 10 में। 12, 18 और 10 एलसीएम क्या आ रहा है इनका? तो 12, 18 और 10 का एलसीएम आ रहा है 180। क्या मतलब हुआ? X 12 दिन में कर रहा है, 180 काम करना है, तो X के 1 दिन का काम क्या होगा? इफिशियंसी क्या होगी? कितनी आ जाएगी? 15। 12 और 15 का इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा? 180 आ जाएगा। Y की इफिशियंसी क्या आ गई? 180 काम करना है, 18 दिन में काम कर रहा है, मतलब 1 दिन का काम कितना हो गया? 10। ऐसे ही Z की इफिशियंसी क्या आ गई? 18। आप टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन में अगर इफिशियंसी निकालना सीख गए तो कितना भी टफ सवाल आ जाए आप कर लेंगे उसको। फिर क्या बोला है? 3 दिन काम किया, 1 दिन में 15 कर रहा है, 1 दिन में 10 कर रहा है, 1 दिन में 18 कर रहा है, तो तीनों 1 दिन में मिलकर के काम कितना कर देंगे? 25, 35 और 8, 42। 1 दिन का काम 42 है, 1 दिन का काम 15, 1 दिन का काम 10, 1 दिन का काम 43, 18, तो इनको ऐड किया तो क्या आ गया? 43 आ गया। 1 दिन में 42 काम कर रहे हैं, कितने दिन काम किया इन्होंने? 3 दिन काम किया, तो कितना काम हो गया? 129। कितना काम हो चुका है? 129। कराना कितना है आपको काम? 180। क्या हो रहा है अब? X एवं Z कार्य को रोक देते हैं। अब कौन कार्य करेगा? Y अकेला कार्य करेगा। 180 से अगर 129 काम हो चुका है तो बचा कितना है काम? क्या 51 बचा हुआ है क्या? हाँ। कौन करेगा अब? Y करेगा। Y के 1 दिन का काम कितना है? 10 है, तो 51 काम करने में कितना समय लेंगे ये? 5.1 डेज। सिर्फ आपको स्पीड रेशियो, आपको रेशियो का ध्यान रखना है, इफिशियंसी और टाइम के। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। आप उन्हें इत्मीनान से देखें और सीखें कि इन क्वेश्चंस को बिना फॉर्मूले के कैसे किया जा सकता है। चलिए, तो सवाल है हमारे पास। राजू ने एक भैंस 10,000 रुपये में और एक गाय 7,500 रुपये में खरीदी। उसने भैंस को 12% की हानि और गाय को 20% के लाभ पर बेचा। उसका लाभ या हानि परसेंट बताइए। तो इससे आसान कोई सवाल हो ही नहीं सकता। उसने 10,000 रुपये पर कोई भैंस खरीदी है और उसको 12% की हानि पर बेच दी है, तो 12% की हानि क्या होती है? 12% की हानि इस टाइप से हम लोग लिखेंगे। फिर क्या बोल रहा है? एक गाय को उसने 7,500 रुपये में खरीदा है। अच्छा, हानि को हम लोग माइनस कंसीडर करके चलेंगे, इसलिए आप माइनस लगा दें। और गाय को 20% के लाभ पर बेचा है, तो हमें क्या बताना है कि उसे कुल मिलाकर कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ है। ठीक है क्या? अब परसेंट लगा लो। हमने जब प्रैक्टिस इस टाइप के क्वेश्चंस की कर रहे थे तो हम लोग देखते हैं कि कितने रुपए में खरीदा उससे हमें नहीं मतलब है। हमें मतलब है, चूंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं हम, तो हमें मतलब है कि किस अनुपात में थी ये चीज़ें। तो 25 चुकू और 25 तीरी 100। तो जो बड़ी सी कैलकुलेशन थी हमें अब वो नहीं करनी पड़ेगी। 12% का लॉस हो गया, किस पर? 4 पर, तो 12 चौके 48 नेगेटिव। 3 पर 20 का लाभ हो रहा है, तो कितना लाभ हो गया? 60 का लाभ हो गया। अच्छा, यहाँ 48 का लॉस हो गया है, यहाँ 60 का प्रॉफिट हो रहा है, तो देखें कुल मिला करके उनको 12 का लाभ हो गया है। किस पर हुआ है? 4 और 3 7 पर। किस पर हुआ है? 4 और 3 7 पर। तो परसेंटेज के हिसाब से ये कितना आ जाएगा? 12/7। कितना आ जाएगा? 12/7। तो क्या क्या आ जाएगा? 7 एकम 7, 7 5 12। ये हमारा आंसर है। तो ये कोई ट्रिक नहीं है, ये तरीका है। जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस की बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे, तो ये टेक्निक अपने आप के माइंड में आएगी। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करवा चुके हैं, आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। तो आज के लिए इतना ही।
आप इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस की भयंकर प्रैक्टिस करें। हम बिना किसी सूत्र के पढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगर ये कोशिश और कॉन्सेप्ट आपको समझ आया हो तो इसे अपने कॉम्पिटिटर दोस्तों के साथ भी शेयर करें और जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लें द्रोणा मैथ्स को। धन्यवाद। जय हिंद।